जह तह देहि असीस सकल तने चिरजीव तुलसीदास के कछुक दिवस बीते ही भांति जात न जाने दिन राति नाम तरन कर अवसर जानी रूप भोली पटे मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति अस भाषा हरि नाम जो मुनि मुनिया। राम 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 राम। राम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राम के नाम के पीछे एक गहन विज्ञान है। राम 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 राम। राम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राम के नाम के पीछे एक गहन विज्ञान है और योग का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं चाहता हूं आप कुछ क्षण आज राम के ध्यान से प्रारंभ कीजिए। इस मुद्रा में बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़कर, और मेरे साथ बस आंख बंद करके कुछ क्षण बस राम के लिए बैठ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम शांति शांति शांति। कभी कभी कुछ क्षण निकालकर राम श्री राम जय जय राम कर लिया कीजिए। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन महाराज दशरथ पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र आए। महर्षि आए हैं, राजा दशरथ खड़े ना हो, उनका स्वागत ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्हें अर्घ दिया। अर्घ क्या होता है बताता हूं। अर्घ का मतलब है चरण धोना और उस धोवन का जलपान करना। अब देखिए इस महान भारत की महान परंपरा। तो महाराज दशरथ ने महर्षि को अर्घ प्रदान किया। इसके बाद राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से उनके आने का उद्देश्य पूछते हुए कहा कि मेरे पूर्ण कर्मों से आज आपका आगमन हुआ है ऋषि। आप यहाँ जिस भी इच्छा से आए हैं उसे मैं पूर्ण करूंगा। महर्षि ने अपने आने का मंतव्य बताते हुए कहा कि मैंने सिद्धि प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान प्रारंभ किया है। वह अपनी समाप्ति पर है, पर मारीची और सुबाहु नाम के दो इच्छाधारी राक्षस बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मुझे उसे सिद्ध नहीं करने दे रहे हैं। और मैं चूंकि अनुष्ठान के नियमों में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता। महर्षि विश्वामित्र एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनको शस्त्र शास्त्र अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। वह राम को वह ज्ञान भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब वह स्वयं इतने सक्षम है तो वह दो राक्षसों को नहीं मार सकते थे। असल में जो सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि होते हैं, उन अनुष्ठानों के बड़े सख्त नियम होते हैं। उन नियमों में बंधे होने के कारण ना तो वह युद्ध कर सकते हैं और ना ही कोई श्राप दे सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी राजा से कहते हैं कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आप
राम को मुझे सौंप दें। ये सुनने के बाद राजा दशरथ उनको जैसे सांप सूंघ गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम जी को मुझे सौंप दीजिए। क्यों? यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा के लिए। अब ऋषि विश्वामित्र के बारे में हम सामान्यतः यही जानते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था। उन्होंने राम के वंशज त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। लेकिन ऋषि विश्वामित्र का महत्व और उनका योगदान इस धरती के लिए अनुपम है और उसी के लिए वह यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। लेकिन इच्छाधारी राक्षसों से उस अनुष्ठान को बचाने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यह आवश्यक था कि राम लक्ष्मण जैसे वीर उस यज्ञ की रक्षा करें। ऋषि तो समाज के लिए पुत्रों को मांग रहे हैं, लेकिन राजा जनक पिता ही तो है। छोटे से बच्चों को कैसे दे, कैसे दे दे, कैसे दे? गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र की ही देन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से विख्यात है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि महर्षि विश्वामित्र न होते तो ये मंत्र हमें उपलब्ध न होता। उन्हीं की कृपा से, साधना से ये गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। ये मंत्र सभी वेद मंत्रों का मूल है। इसी गायत्री से सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। इस प्रकार ये गायत्री मंत्र के आदि आचार्य हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र सृष्टि में साधना के महत्व को जीते जागते उदाहरण हैं। उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, लेकिन अपने तप के बल पर उन्होंने ब्रह्मांड तत्व प्राप्त किया। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की राह में विश्वामित्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने सिर्फ 16 साल की अल्पायु में ही राम को समाज के प्रति उनके कर्तव्य को न सिर्फ बताया, बल्कि इसके लिए उन्हें तैयार भी किया। विश्वामित्र ही श्री राम के दूसरे गुरु बने। श्री राम को ले जाने की बात सुनकर राजा दशरथ पुत्र मोह में विचलित हो। वे महर्षि से बोले कि राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, ये अस्त्र विद्या भी नहीं जानते और सुकुमार हैं। इनमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं है, अतः इन्हें मत लेके जाइए। राजा दशरथ के पुत्र मोह में डूबे हुए शब्दों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो गए और बोले, ठीक है राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम वैसा करो। मैं जैसे खाली हाथ आया था तुम्हारे पास, वैसे ही खाली हाथ लौट जाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम रघुकुल की मर्यादा भंग कर रहे हो। विश्वामित्र को क्रोधित जानकर ऋषि वशिष्ठ उठे और उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया कि आप इक्ष्वाकु वंश के कुल तिलक हैं, आप रघुकुल हैं, आप रघुकुल के वंशज हैं। आप इस प्रकार मोह से ग्रस्त होकर अधर्म के भागी मत बनिए। चराचर जगत में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, महर्षि उन सब के ज्ञाता हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं, अतः इनसे कोई बात छिपी नहीं है। ये राम के कल्याण हेतु ही उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है। राजा को पुत्र मोह नहीं हो सकता, उसका जीवन बाकी लोगों के जीवन से भिन्न है। वह मोह में नहीं उलझ सकता, उसके लिए प्रजा का कार्य और ऋषि का आदेश प्रमुख है। यह राम राज्य है, यह है रघुकुल रीत। इसीलिए उस युग में साधन कम होते हुए भी शासन का स्तर बहुत उच्च कोटि का था। वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने पर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को
मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया, यानी आशीर्वाद दिया और महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा किया। अब गुरु वशिष्ठ का भी महात्म्य बहुत ज्यादा है। श्री राम के तो वह प्रथम गुरु है ही, इसके साथ ही वो मंत्रों और वेदों के दृष्टा भी हैं। वशिष्ठ एक सप्तऋषि हैं, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों की रचना की। उनकी पत्नी अरुंधति हैं। वो योग वशिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों में भी पारंगत माना गया है। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था। सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, अरुण नयन उर दोनों भाई अपने पिता राजा दशरथ से आशीर्वाद प्राप्त कर चल दिए। विश्वामित्र उनके गुरु उनके आगे आगे चले जा रहे थे और दोनों भाई सुंदर छवि के साथ उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। 16 साल की। अयोध्या से थोड़ी दूर जाकर लगभग 1.5 योजन की दूरी तय करके सरयू नदी के तट पर महर्षि ने राम को आचमन कराया। 1.5 योजन मैंने बताया था, आपको याद हो, 1 योजन मतलब 13 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी है। तो ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 26-27 किलोमीटर चलने के बाद महर्षि ने राम को आचमन कराकर बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान करी। बला व अति बला के विषय में बताते हुए महर्षि ने कहा कि ये दोनों विद्याएं सभी प्रकार के ज्ञान की जननी है। अब बला और अति बला क्या विद्याएं हैं? क्यों विश्वामित्र ने कठोर तपस्या से प्राप्त इन दोनों विद्याओं को राम और लक्ष्मण को बिना मेहनत के दे दिया? ये प्रश्न जरूर आपके मस्तिष्क में उठा होगा। तो चलिए, ये विद्याओं का रहस्य है क्या, यह जानना भी जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि ये सब रहस्य धीरे 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 आपको पता लगते चले जाए, तभी तो आपको ज्ञान भी होगा और विश्वास भी होगा। बला विद्या उत्साह और बल को बढ़ाती है। शत्रु के शास्त्राघात को सहन करने की एक क्षमता विकसित करती है, साथ ही भूख और प्यास से मुक्ति देती है। इसीलिए इसे बला कहा गया है। जबकि अति बला विद्या शत्रु का मन, शरीर, कर्म और दृष्टि को जानने और समझने की शक्ति देती है। इसके अलावा ये विद्या प्राप्त व्यक्ति अपने शस्त्र को अचूक सिद्ध करने की सामर्थ्य हासिल कर लेता है। अब विश्वामित्र ने अयोध्या से बाहर आते ही बिना किसी तपस्या के श्री राम और लक्ष्मण को ये विद्या क्यों दी? इसका बड़ा कारण ये है कि यज्ञ के लिए दीक्षित होने की वजह से यज्ञ समाप्ति तक वो गुस्से में राक्षसों के विनाश के लिए इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। दूसरा, राक्षसों से युद्ध करना आसान नहीं था, क्योंकि वो मायावी रूप लेकर लंबे समय तक युद्ध करते थे। ऐसे युद्धों में राम अजय रहे। इसीलिए यात्रा के प्रारंभ में ही महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बला और अति बला विद्या प्रदान की। अति बला एक सिद्ध मंत्र है। अमित
मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम, अतिशय पावन रूप तू, पावन तेरा काम। जय जय राम, 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 जय जय राम। जय जय राम, 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 जय जय राम। आनंद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। भारत को पूरे विश्व का गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता था। अनेक विद्याओं का स्वामी था भारत। अनेक विद्याओं के जानकार थे हमारे ऋषि मुनि, और उन्होंने स्थूल शरीर, कारक शरीर, आत्मा और कॉस्मोस जिसे कहते हैं परमात्मा, इन सभी के जोड़ से यानी योग से उन विलक्षण विद्याओं को प्राप्त किया था जिससे न केवल व्यक्ति में बल्कि ब्रह्मांड की गति में भी परिवर्तन किए जा सकते थे। और उसी विद्या का प्रयोग अस्त्र में भी, शस्त्र में भी किया जाता था, और साथ ही साथ स्वयं के बल को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता था। इसीलिए भारत महान है। हमने बहुत मेहनत से सीखा था, हमने बहुत अनुशासन और नैतिकता के दायरे में रहकर सीखा था। ये कहीं विद्याएं खो न जाएं, इन्हें पुनः प्राप्त करना होगा। मैं बार बार कहता हूं, इन सभी बातों को सुनिए भी और इनकी चर्चाएं कीजिए। ये हमारा और आपका दायित्व है। इस विज्ञान को सुनिए भी, समझिए भी, गुनिए भी, और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। ये भारत माता आपसे कहती भी है। बोलिए भारत माता की जय।